अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 में सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का असर पढ़ने जा रहे हैं। टेम्परेचर का असर सॉल्युबिलिटी पे अच्छा भी हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, कुछ को फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो आज के मौजू में हम उसका तफसीली जायज़ा लेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू जो है वो है सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पर क्या इन्हिसार है या टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर है। कुछ आयनिक कंपाउंड्स या कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा करने पे सोल्यूशन जो बनता है वो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी का बनता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट को पानी में हल करूं तो कम या ठंडे पानी पे, कम टेम्परेचर या ठंडे पानी पे वो कम हल होगा, गर्म पानी या ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ज़्यादा हल होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सीरियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट वगैरह वगैरह, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे अपनी सॉल्युबिलिटी कम कर लेते हैं। मतलब वो पहले ज़्यादा हल हो या आपने पानी गर्म किया कम हल हो गए, नीचे बैठ गया। अब इस बात को किस तरह बयान किया जाए कि क्या आखिर क्या होता है, इसको समझने के लिए एक तो हम ये ग्राफ समझेंगे। इस ग्राफ में मैं कुछ मिसालें लूँगा, तमाम मिसालें नहीं मैं पढ़ाऊँगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक एक मिसाल को गौर से समझेंगे ना तो बाकी मिसालें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती क्या है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले मौजू के अंदर, लेक्चर के अंदर। सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पर इन्हिसार, ठीक है, टेम्परेचर पर इन्हिसार या टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे असर, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असर, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि तीन हमारे ना सोच के ज़ाविये हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, कुछ के लिए। और कुछ ऐसे हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉल्युबिलिटी कम है या ज़्यादा है। हम इसको कोशिश करते हैं कि तीन हिस्सों में एक एक करके तफसीली जायज़ा लें। सबसे पहली जो मैं यहाँ पे बात लिखने जा रहा हूँ ना, वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको पानी में हल करें, सॉल्वेंट में हल करें तो हरारत जज़ब हो। ये हरारत जज़ब होने का मतलब क्या है? देखें, मिसाल के तौर पे ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये साल्ट रखा हुआ है आपने, आयनिक कंपाउंड। आपने क्या किया है, इसके अंदर पानी भर दिया। किसी और रंग से कर लेते हैं पानी, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड जो है, आपने इसमें पानी भर दिया। अब पानी भरने पे ये इसके अंदर हल हो जाएगा, लेकिन हल होने के बाद अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाएंगे तो ये ठंडी हो चुकी होगी। इसका मतलब इसने हरारत जो है वो जज़ब कर लिया। ऐसा रिएक्शन या प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक। हरारत जज़ब होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक। असल में ना ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसको यूं लिखते हैं एंडोथर्मिक। इसका मतलब होता है हरारत का दाखिल होना, हरारत का दाखिल हो जाना, जज़ब हो जाना। देखो, उसने हरारत जज़ब कर ली
तो उसके इर्द गिर्द की जो जगह है वो ठंडी हो गई, क्योंकि वहां से उसने हरारत जज़ब कर ली है। हाँ, हरारत निकाल देता तो इर्द गिर्द की जगह जो है वो गर्म हो जानी थी। अभी हरारत जज़ब हुई है तो उसके इर्द गिर्द की जो जगह है वो क्या हो गई है, वो ठंडी हो गई है। अब आप इसको समझें ज़रा, हुआ क्या है, क्यों आखिर ऐसे क्या। जब मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ हल करने की कोशिश की तो उसने कुछ हरारत भी जज़ब की ताकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाए, फिर जाके आपका सोल्यूशन बन गया। दोबारा सुने, सोल्यूट को मैं सॉल्वेंट में हल करने की कोशिश की, सोल्यूट ने सॉल्वेंट में हल होने के जो तरीका है उसके दौरान या प्रोसेस के दौरान हरारत जज़ब की, इस तरह सोल्यूशन बना। हरारत सोल्यूशन बनाने में इस्तेमाल हुई, खाई गई, दाखिल हो गई, जज़ब हो गई। अगर ये होगा तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, या जो भी चीज़ हल कर रहे हैं वो चीज़ बीकर में हल कर रहे हैं, ग्लास में हल कर रहे हैं, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? हरारत जज़ब होगी। जब हरारत जज़ब हो, यानी कि हरारत चाहिए हो सॉल्वेंट और सोल्यूट को हल होने के लिए या सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल होने के लिए, ऐसी सूरत में टेम्परेचर बढ़ाना फ़ायदेमंद है। क्यों? उसे हरारत चाहिए हल होने के लिए। आप टेम्परेचर बढ़ा के हरारत दे रहे हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने से हरारत जो आएगी उसे जज़ब करता जाएगा और सोल्यूट सॉल्वेंट में हल होता जाएगा। लिहाजा इस तरह के सॉल्यूशंस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो मिसाल है वो सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह वगैरह है। अब देखें होता क्या है। सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री के करीब होती है, 70 के करीब, यानी कि 70 ग्राम पर 100 ग्राम के करीब। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो बढ़ना शुरू कर देती है, और वो बढ़ते बढ़ना शुरू कर देती है, और वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने पे। देखें, टेम्परेचर कम था, सॉल्युबिलिटी कम थी, टेम्परेचर ज़्यादा होता गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो 58 या 60 के करीब से शुरू होती है 0 डिग्री पे, और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। दूसरी बात, जो एक ये भी हो सकता है मीन्स ना कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये इस सूरत में होगा। अगर हरारत खारिज हो तो ऐसे सॉल्यूशंस का क्या तस्वुर है। देखें हो क्या रहा है, सॉल्यूट प्लस जमा सॉल्वेंट मिलकर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें हरारत भी खारिज हो रही है। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बनाने के बाद एनर्जी बाहर निकाल देते हैं, नहीं पसंद बाहर निकाल दी। अब वो देखिए सॉल्यूशन बनाने के बाद एनर्जी निकाल रहे हैं, इसका मतलब उनको हरारत या एनर्जी नहीं पसंद, वरना वो जज़ब कर लेते। अगर वो एनर्जी या हरारत बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। इसको इंग्लिश में लिखते हैं एक्सोथर्मिक।
अच्छा, इसमें ना हरारत निकल रही है, इसको पसंद नहीं है तभी तो निकाल रहा है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो कहेगा मुझे तो पहली हरारत पसंद नहीं है, मैं निकाल के सोल्यूशन बना रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाकर तुम तो मेरे मुखालिफ जा रहे हो, तो वो हल होने की बजाय कम हल होगा। इसकी मिसाल है लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट। देखें, जो सीरियम सल्फेट होता है वो 20 के करीब सॉलिबिलिटी रखता है, किसके पास? 20 के करीब रखता है 0 डिग्री के पास, 0 डिग्री के पास। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं उसकी सॉलिबिलिटी कम होती जाती है, और एक ख़ास वक्त के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे वो तकरीबन हल होना ही पसंद ही नहीं करता, थोड़ा सा हल होता है, उसके बाद उसकी सॉलिबिलिटी एक जैसी हो जाती है। ये है, ये तो था खैर सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये है सीरियम सल्फेट का ग्राफ। ये था सोडियम नाइट्रेट का, कैल्शियम क्लोराइड का। अच्छा जी, अब बात करते हैं ना हरारत का इखराज हो ना हरारत जज़ब हो, यानी कि जो हरारत है उसका कोई काबिल ज़िक्र तब्दीली ना आए, हरारत में तब्दीली ना आए। देखें, आपने क्या किया, ये वाला सॉल्यूशन बनाया तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई, ये वाला सॉल्यूशन बनाया हरारत निकली, टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। अब आप जो सॉल्यूशन बनाना जा रहे हैं उसमें हरारत ना निकल रही है ना जज़ब हो रही है, तो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर जो होगा वो तब्दील ही नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें सोल्यूट जब सॉल्वेंट में हल होता है तो सॉल्यूशन बना लेता है बगैर कोई ख़ास मिकदार की हरारत निकाले। अगर ऐसी सूरत होगी तो उसे हरारत ना चाहिए ना निकालनी है। मिसाल के तौर पे नमक, सोडियम क्लोराइड, पानी में हल करो तो वो ख़ास काबिल ज़िक्र हरारत नहीं बाहर निकालता। यही वजह है कि अगर आप उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो तकरीबन 35 ग्राम सॉलिबिलिटी रखता है और उससे वो थोड़ा सा, इंतहाई थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप गौर करें तो दूर से देखने पे आपको लाइन सीधी लगेगी, हाँ थोड़ा सा सॉलिबिलिटी बढ़ती है लेकिन काबिल ज़िक्र नहीं है वो। ये ऐसे ही है, मैं कह दूं मेरे पास 1,00,000 रुपया है, या मैं कह दूं मेरे पास 1,00,100 रुपये हैं, तो आप कहेंगे सर 1,00,000 या 1,00,100 रुपये तकरीबन बराबर ही बात है, क्योंकि 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका काबिल ज़िक्र हिस्सा नहीं है लाख रुपए में। तो ये इसकी भी जो सोलेबिलिटी है ना, ये नमक है सोडियम क्लोराइड की, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई ख़ास काबिल ज़िक्र नहीं बढ़ती। उसकी वजह ना ये कोई काबिल ज़िक्र हीट जज़ब करता है ना कोई काबिल ज़िक्र हीट निकालता है, जिसकी वजह से इसकी सोलेबिलिटी बराबर तकरीबन बराबर ही रहती है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है ना वो 3 असूल थे। इस 3 असूलों में मैं दोबारा आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपने इस ग्राफ को देखना है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर, वो जो ऊपर की तरफ लाइनें जा रही हैं ना, वो इस बात की निशानी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर कहाँ लिया है? एक्स एक्सिस पे, सोलिबिलिटी कहाँ लिया है? वाई एक्सिस पे। देखिए आप, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे सोलिबिलिटी है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलिबिलिटी बढ़ रही है, जिनकी सोलिबिलिटी बढ़ रही है वो लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, जिनकी सोलिबिलिटी कम हो रही है उनकी लाइनें नीचे की तरफ जा रही हैं। जिनकी सोलिबिलिटी बिल्कुल तब्दील कोई ख़ास नहीं हो रही, उनकी लाइन सीधी जा रही है। अब आपके सामने अगर ये ग्राफ आ जाता है, ये ग्राफ है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, टेम्परेचर और सोलिबिलिटी के दरमियान, टेम्परेचर बढ़ाई जाए और लाइनें ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है सोलिबिलिटी बढ़ रही है। अगर ग्राफ की लाइनें तकरीबन सीधी हों तो सोलिबिलिटी
का कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ रही। और अगर लाइनें नीचे की तरफ हो, देखें अब ये सीरियम सल्फेट नीचे गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो रही है। और इस ग्राफ से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। देखिए जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है वो हीट जज़ब कर रहे हैं, लिहाजा वो होंगे एंडोथर्मिक। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है वो क्या होंगे? एक्सोथर्मिक। ये दो फर्क हैं, मींस ये ऐसे दो फर्क हैं जिसको हमने समझाना है, आपने समझना है कि हरारत की तब्दीली से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने एक सॉल्ट लिया, कोई भी नमकियात, समुद्र में से कोई एक ख़ास नमकियात निकालनी या कहीं से तजर्बागाह से कोई आप पकड़ के केमिकल ले आए, कंपाउंड ले आए और मुझे कहा सर मैंने देखना चाहता हूँ क्या इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। आप उसे पानी में हल करें और देखें कि वो टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है गर्म होती है। अगर तो वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो हरारत जज़ब करके हल हो रहा है। इस सूरत में होगा क्या कि वो टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा हल होगा। अगर तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई हल करने पे तो होगा यूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वो कम हल होगा। और अगर तो वो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहेगी, वो तब जाहिर होगा जब हरारत में कोई ख़ास तब्दीली ना आए। टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर था 20 डिग्री, सर्दियों में 20 डिग्री हो जाता है, 15 डिग्री भी हो जाता है, खैर 20 डिग्री था टेम्परेचर, वो हल होने के बाद भी तकरीबन 20 ही है, 20.01 डिग्री है। तब आप कहेंगे कि सर अब क्या हुक्म है या अब क्या आपका अंदाज़ा है, अब सर आपका क्या अंदाज़ा है? तो मैं कहूँगा कि ये तो टेम्परेचर की तब्दीली ही नहीं ला रहा, ना हरारत जज़ब कर रहा है ना हरारत निकाल रहा है। ऐसी सूरत में उसकी सॉल्युबिलिटी ना कम होगी ख़ास ना ज़्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।